हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो सबसे पहले बता दूं कि मैं 2 दिन से बिजी था, इसलिए कोई वीडियो नहीं आ पाया और मैंने कोई ट्रेड भी नहीं लिया था, इसलिए एनालिसिस भी नहीं कर पाया। तो चलिए आज शुरू करते हैं कल के मार्केट के जो भी लेवल्स होंगे उनके बारे में, और आज का मार्केट कैसा था उसको जान लेते हैं आज। ठीक है, तो सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी अगर हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करें इसकी, तो कल एक चॉपी मार्केट था और एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग जोन था जो एक ब्रैकेट के अंदर इसने ट्रेड किया था। कल भी इसने ब्रैकेट को ब्रेक करने की कोशिश किया, बट फिर से आके ब्रैकेट के अंदर ही इसने क्लोज किया और ये थोड़ा सा आज गैप अप ओपनिंग होके इसने वापस से उसी रेंज में आया और थोड़ा सा फिर से इसने बायर ने पुश किया मार्केट के ऊपर, लेकिन सेलर्स का प्रेशर थोड़ा ज्यादा था, इसलिए वापस उसी बॉक्स में आया ये और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लेके ऊपर की साइड इसने एक ब्रेक किया और यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया। ये देखिए, ये जो ट्रैप था ना, ये सेलर्स के लिए ट्रैप था, क्योंकि कई सेलर्स ने यहाँ पे एक एंट्री बनाई होगी अपनी। लेकिन मार्केट अगर हम 200 मूविंग एवरेज के ऊपर देखेंगे, अगर इंडिकेटर अप्लाई करके यहाँ पे इसने एग्जैक्टली 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोर्ट लिया और उसके बाद वापस से बुलिश रैली दी। बायर्स आए यहाँ पे और ऊपर मार्केट को लाके क्लोज किया आज की मार्केट की अगर हम बात करें तो। और यहाँ पे अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखेंगे तो ये गोल्डन क्रॉसओवर भी हो चुका है मार्केट में। जैसे कि हम क्रॉसओवर्स की बात करें तो 50 और 200 मूविंग एवरेज का जो क्रॉसओवर होते हैं, चाहे वो गोल्डन क्रॉसओवर हो या डेथ क्रॉसओवर हो, वो दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर हम बात करें डेथ क्रॉसओवर की, जो कि 50 मूविंग एवरेज, जो फास्ट मूविंग एवरेज है, वो स्लो मूविंग एवरेज यानी कि 200 मूविंग एवरेज को क्रॉस डाउन करके नीचे की साइड क्रॉस करता है, तो मार्केट बहुत शार्प से यहाँ पे एक सेलिंग आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत काफी हैवीली सेलिंग हुई है और उसके बाद से मार्केट ने काफी नीचे तक ये सेलिंग दी है। उसके बाद यहाँ पे कुछ मार्केट सपोर्ट लिया अपने एक अच्छे सपोर्ट पे, जो कि एक 39,420 का जो लेवल था वहां पे सपोर्ट लिया और दोबारा आके वहां पे डबल बॉटम बनाया और फिर एक ऊपर की साइड हाई क्रिएशन के साथ मार्केट ऊपर की साइड मूव करने लग गया। तो अभी की बात करें, अभी मार्केट ओवरऑल बुलिश है। ठीक है, और आज के लेवल्स की बात करें तो जो मार्केट का 41,600 का हाईली सप्लाई एंड डिमांड जोन था वो बहुत अच्छी तरीके से काम किया। ये देखिए, पहले भी जो प्रीवियस डे हाई था यहीं से वापस रिवर्सल आया था और आज के भी जो हाई रहा है करंट डे का, वो यहीं पे मार्केट को बायर्स ने ले जाके यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया है। तो कल के लिए हमारे कौन कौन से लेवल इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, सबसे पहले हम इसको ऑफ कर लेते हैं, 200 मूविंग एवरेज को, मतलब इंडिकेटर्स को, और अपने लेवल्स को देख लेते हैं बड़े टाइम फ्रेम पे कि हमें मार्केट क्या कर रहा है और हमारे लिए जो आगे के लेवल्स कौन कौन से हो सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 1 तारीख का जो कैंडल था 1 फरवरी, ये एक बहुत बड़ा कैंडल था। ये देखिए, अगर हम देखेंगे ना यहाँ से इसको यहाँ तक देखेंगे, ये काफी बड़ा कैंडल था, लगभग 2,500 पॉइंट का कैंडल था। मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन किया, ऊपर गया और फिर से सेलिंग आई, ऊपर से सेलर्स ने काफी हैवीली सेल किया। उस दिन पैनिक सेलिंग आई थी और मार्केट को नीचे पुश डाउन किया, लेकिन बायर्स ने मार्केट को उठा के कहीं ना कहीं ऊपर के लेवल्स में क्लोज किया था। तो अगर एक रेंज हम बनाए तो ये देखिए, ये जो कैंडल था वो हमारे लेवल्स पे कितना अच्छे से काम किया है। ये जो ऊपर के लेवल्स था हमारा 42,000 जो स्ट्रॉन्ग एसआर लेवल है, वहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया था, और जो सपोर्ट लेवल है 39,420 पे इसने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट लिया था और ऊपर से ये रेजिस्टेंस लिया था। अभी जो मार्केट ट्रेड कर रहा है इस कैंडल के अंदर ही, मतलब अगर बोलेंगे तो हम ये जो भी कैंडल्स है वो इनसाइडर कैंडल्स ही बन रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर नीचे से कैंडल देखें तो हम मार्केट जब से बुलिश साइन ही दे रहा है। देखिए, यहाँ पे ओपनिंग हुई और मार्केट ने ऊपर क्लोजिंग की दिया और यहाँ पे ओपनिंग होके पहले सेलर्स नीचे लाए मार्केट। ये अगर मैं 3 तारीख की बात करूँ, उसके बाद ऊपर ही क्लोजिंग हुई है मार्केट की। तो अभी ओवरऑल जो सेंटीमेंट मार्केट का है वो कहीं ना कहीं बुलिश लग रहा है, लेकिन आप लोग फिर भी ध्यान से कहीं ना कहीं अपनी पोजीशन बनाना, और अगर आपको हाईली कंफर्म अगर बुलिश
आपको ट्रेड लेना है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा मार्केट को इस जोन को क्रॉस कर दीजिए। 42,000 का जो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। जैसे इसको मार्केट क्रॉस करता है एक इसको छोटा सा रिट्रेसमेंट लेने देगी कहीं ना कहीं यहाँ का, फिर उसके बाद यहाँ से जब ये मार्केट ऊपर जाएगा तो ये फास्ट मूव करेगा, ये एक अच्छी रैली आ सकती है ऊपर। जब जैसे ही यहाँ पे ये अपना प्रीवियस हाई यहाँ पे क्रॉस करेगा, हम यहाँ पे एंट्री लेंगे और अपनी बुलिश पोजीशन को बना के एक अच्छा ट्रेड ले सकते हैं एसएल के साथ। तो ये रही बात बैंक निफ्टी की। अभी इसको 15 मिनट टाइम फ्रेम पे एक सेकेंड कर लेते हैं और कल के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो एक बार देख लीजिए आप लोग, मैंने मार्क कर रखे हैं आपके लिए। कल के लिए जो एक सपोर्ट आएगा वो सबसे पहला सपोर्ट आएगा इसके आसपास, एक सेकेंड। हाँ जी, तो सबसे पहले सपोर्ट आपका 41,100 के आसपास आपका सपोर्ट बन रहा है पहला, और सब जो रेजिस्टेंस है वो 41,600 के आसपास बन रहा है। अगर यहाँ की मार्केट ओपन होता है तो प्लीज ट्रेड मत करना, क्योंकि यहाँ की मार्केट ऐसे चॉपी होगा और आपके एसएल हंट करेगा ज्यादातर मार्केट। अगर मार्केट प्रीवियस डे जो हाई है इसको क्रॉस करता है तो हमें एक अच्छा लेवल मिल सकता है ऊपर के लिए, जो कि ये वाला लेवल है। ये पहले 41,925 और उसके बाद 42,000, ये जो लेवल है हमारा, जो जोन है, ये हमें टारगेट मिल सकता है अगर इसको मार्केट क्रॉस करता है तो। उसके बाद हम ऊपर के जो लेवल्स हैं उनके लिए प्लान करेंगे। लेकिन सबसे पहले मार्केट के लिए अगर जरूरी है तो वो जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है वो 42,000 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इसको क्रॉस करना मार्केट के बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक ये क्रॉस नहीं होगा ना, जब तक मार्केट ऊपर नहीं जाएगा, अगर जैसे ये क्रॉस होगा तो ये एक फास्ट मूवमेंट आएगा, जो कि हमारा नेक्स्ट हाई होगा वो होगा 43,778 के आसपास, जो हमें जल्दी मिल सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल नहीं निकलता, जब तक मार्केट कुछ ऐसे ही चॉपी रहेगा और एसएल हंटिंग ज्यादा करेगा, तो आप लोग बहुत ध्यान से ट्रेड करना। और अगर यहाँ के आपको मिलता है कल मार्केट इस लेवल के आसपास और एक अच्छा कुछ हैमर कैंडल या इनगल्फिंग कैंडल इस तरीके का कुछ कैंडल बनाता है, तो यहाँ से भी एक आप बाइंग की पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। सेल मत करना प्लीज, ध्यान से। मैं यही बोलूंगा आपको, अगर यहाँ की मार्केट मिलता है, ओपन होता है और यहाँ से मार्केट गिरता है, तो प्लीज ये छोटा सा मतलब जोन प्लीज सेल मत करना, क्योंकि कभी भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो सेंटीमेंट ओवरऑल बुलिश है। अगर सेल करना ही है आपको तो कहीं ना कहीं मार्केट को इस जोन को ब्रेक करके एक रिट्रेसमेंट लेने दीजिए छोटी सी। जैसे पुल बैक लेके फिर नीचे गिरेगा तो हमें दूसरा टारगेट हमारा जो नीचे की साइड है वो 40,148 मिल सकता है। लेकिन जब तक ये लेवल सस्टेन कर रहा है मार्केट और इसको ब्रेक करके जब तक लोअर लो क्रिएशन नहीं कर रहा मार्केट, जब तक आप प्लीज सेल मत करना। तो ये बात रही आज हमारी बैंक निफ्टी की, और आप बात कर लेते हैं निफ्टी की। ओके, सो निफ्टी में भी वही जो लेवल्स मैंने पहले मार्क कर रखे थे, देखिए 17,800 का जो स्ट्रॉन्ग एसआर जोन है वो कितनी अच्छी से तरीके से काम कर रहा है। आज का मार्केट यहीं कहीं ओपन हुआ और उसके बाद यहीं से गिरना शुरू हुआ और फिर पुल बैक लेके एक वी शेप रिकवरी आई। लेकिन ये जो लेवल है वो बहुत स्ट्रांगली रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, और कहीं ना कहीं अगर नीचे की बात करी जाए तो आज का जो सपोर्ट आया है वो इस जोन के आसपास आया है, लाइक ये 17,650 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में भी सेम चीज है। अगर यहाँ की मार्केट ओपन होता है तो आप कोशिश करना सेल, अगर नीचे की साइड मार्केट आता है तो एक सी साइड का प्लान करना, अगर यहाँ कहीं आपको ट्रेड मिलता है तो। और इसके ऊपर हम इसके इस जोन को निकलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करेगा और एक हायर हाई क्रिएशन अगर मार्केट करेगा तो हम नेक्स्ट टारगेट हमारा ऊपर की साइड होगा 19,978 और उसके बाद 18,080 का टारगेट के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं। और अगर निफ्टी में देखें, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न भी बन रहा है जो आपने अक्सर देखा होगा चार्ट्स पे। ये देखिए एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बन रहा है, मैं आपको दिखाता हूं। अगर मैं क्लोजिंग बेसिस पे इस ट्रेन लाइन को लगाऊं, एक सेकेंड, इसको कर लेते हैं, इसको करते हैं 2 एंड इसको भी, हाँ जी। तो अभी आप देखेंगे तो ये सिमेट्रिकल काइंड ऑफ पैटर्न भी, ओह शिट, ये तो क्या कर रहा है यार। हाँ, अभी ठीक है।
इसकी बात करेंगे तो ये देखिए एक सिमेट्रिकल ट्राइंगल पैटर्न भी बन रहा है, और ये धीरे धीरे एक बहुत ही नैरो पॉइंट की तरफ मूव कर रहा है। जैसे ये ब्रेक डाउन होगा यहाँ से, और यहाँ से मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेके ऊपर जाएगा, तो हमें बहुत अच्छा ऊपर ट्रेड मिल सकता है। और अगर यहाँ से ये मार्केट इस सपोर्ट को तोड़ता है, ये वाले सपोर्ट को, और उसके बाद रिट्रेसमेंट लेके फिर से पुल बैक देता है, तो नेक्स्ट टारगेट हमारा नीचे की साइड ये 17,428 बनेगा। ठीक है, तो आप लोग लेवल चाहे मार्क कर सकते हैं। और ये जो ट्रेन लाइन मैंने अभी ड्रॉ की है, ये भी अपने चार्ट पे लगा सकते हैं। बहुत ही अच्छी ट्रेन लाइन है। एक 1 टच 2 एंड 3 एंड 4 टच ऊपर की साइड और 3 टच नीचे की साइड हो रहे हैं, तो एक क्लियर सिमेट्रिकल ट्राइंगल बन रहा है। जैसे इसका ब्रेकडाउन आएगा, मार्केट अच्छा मूव करेगा, चाहे ऊपर की साइड या फिर नीचे की साइड। लेकिन ट्रेड बहुत ध्यान से करना, क्योंकि कल एक आरबीआई का रिजल्ट भी आने वाला है, तो होपफुली आप लोग एसएल हंटिंग नहीं करवाओगे और अपना डे प्रॉफिट में ही क्लोज करोगे। So thank you so much for the watching video. रेगुलर अपडेट्स के लिए प्लीज सब्सक्राइब कर लें चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। आने वाले जो आगे का कंटेंट है आपको बहुत अच्छा मिलने वाला है। मैं एक बिगिनर सीरीज अपने चैनल पे पूरा बनाऊंगा, जिसमें बहुत ही सरल शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूंगा जो कैंडलस्टिक पैटर्न होता है, जो साइकोलॉजी होती है, जो मैंने कैसे ट्रेडिंग में शुरुआत की थी, और जो भी मैंने लॉसेस किए, क्या क्या गलतियां रही, मैं सारी चीज़ें उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो मेक श्योर आप लोग मतलब रेगुलर अपडेट्स इस चैनल के मिले आपको, इसलिए आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।